लगाई कितने मिनट की है, कितने सेकंड की है, उससे क्या जज कर लोगे यार आप? 3 घंटे की पिक्चर में कई बार हमको विलेन दिखते हैं, कई बार हमको हीरो दिखते हैं, कई बार हमको इनोसेंट लोग दिखते हैं। जब हम 3 घंटे की पूरी पिक्चर क्लियर करते हैं ना, तब पता चलता है यार कहानी क्या है। इतनी सी रिकॉर्डिंग, अरे दम है तो पूरी रिकॉर्डिंग लगाओ जो मैं लगाऊंगा। अब सुनना, बहुत रिकॉर्डिंग आ रही ना मार्केट में, अब सुनना मेरी रिकॉर्डिंग कैसी आती है और क्या बात होती है, हैं? और ये जो ज्ञान पेल रहा हो, 2 परिवार के बीच की बात थी, आपको परिवार में बैठ के बात कर लेना चाहिए था। हर किसी से पूछा था मैंने ये मामला क्या चल रहा है, सबने मुंह में टप्पी डाली थी। क्यों? क्योंकि आए ना वीडियो, पता चल रहा कहाँ की लॉयल्टी टेस्ट हो रही है, किसको अपना प्रूफ दिखाया जा रहा है। और एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, करवा चौथ आया तो मेरी एंगेजमेंट के बाद एक स्टेटस लगा था, मोहब्बत तो मेरी सच्ची थी, किस्मत में ही नहीं था, ऐसा कुछ करके था। तब मैंने क्वेश्चन किया था कि यार हमारी तो सगाई हो गई है, इस स्टेटस का मतलब क्या है? तो वही मतलब था कि वही जो पुरानी बात जिनके नाम से अब तक चीज़ें चल रही थी उनका नाम ले लिया गया था। मैंने चलो कोई बात नहीं, हर व्यक्ति से मैंने एक चीज़ पूछी है कि भाई मामला क्या है, मामला क्या है, मामला क्या है। किसी ने इस चीज़ को मुझे कभी क्लियर जवाब नहीं दिया। और वो रिकॉर्डिंग एग्जैक्टली मैंने बोली है। क्यों? क्योंकि मुझे सामने वाले के द्वारा ये बताया जा रहा था कि भाई तुम शादी नहीं करो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें गलत। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन तो बनता है गाइज। ये मैंने मतलब सच में मैं नहीं सोच रही थी कि इस जगत दीदी के खिलाफ कुछ बनाऊं, लेकिन ये सीरियसली ये लेडीज़ सच में बहुत ही खतरनाक लेडीज़ है, बहुत ही खतरनाक लेडीज़। मतलब ये सारी करतूतें खुद करती है, सब कुछ ये खुद की है। मतलब क्या क्या साजिश ये खुद से रची है, इसको अब मतलब इसकी सच्चाई किसी से अब छुपी नहीं है। और ये अपने लेवल में सबको लाने के लिए अब हर किसी को बदनाम कर रही है, हर किसी को। यार मैं ये पूछ रही हूँ कि सुमित महल ने क्या किया है जो आज इसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है? क्यों उड़ा रही हो यार इसकी धज्जियाँ? तुम कैसी लेडीज़ हो, तुमको बहुत अच्छे से पता है। और क्या तुम लोग ही टैग आयरन लेडी का? सीरियसली तुम लोग ही हो तुम लेने लायक? मेरे को मारने की प्लानिंग चल रही थी यार, सामने वाले ने मुझे खुद बताया है, और हाँ उसका प्रूफ भी दूंगा। आप बोलोगे ना कि ये बात आपने किसी से बताई क्यों नहीं? भाई साहब मैंने अपनी मंगेतर को स्क्रीनशॉट भेजा था, उस समय गरबा का सीजन चल रहा था। मेरी सिस्टर ने एक शॉर्ट्स डाली थी मेरे साथ यूट्यूब पे, उस पर वो कमेंट था कि फिर से एक सपना का राजवीर तैयार हो रहा। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता था, किसी लेडी ने उस पर कमेंट किया कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो किसी को। बोला नहीं, जो गलत है वो होके रहेगा। वो स्क्रीनशॉट मैंने अपनी मंगेतर को भेजा, बोला अरे कुछ नहीं होता, डिलीट। किस मतलब तुम किस लेवल तक गई थी, तुम कितना हद तक गिरी थी तुम, और तुम आज फिर से अपनी कंट्रोवर्सी। ये सच में ये जो इसकी पीआर टीम है ना, ये अपने पीआर टीम से इसको व्यूज चाहिए, और इसको कोई अपना ये नहीं है कि हाँ मेरी धज्जियाँ उड़ी थी, क्या हुआ था इस बात को, इसको इस औरत को बिल्कुल भी दुख नहीं है। बिकॉज इसको अच्छा खासा उन सब चीज़ों पे भी व्यूज़ मिलता था। उसके बाद क्या बोलेगी, मैं व्यूज़ के चक्कर में लूँगी, मैं व्यूज़ के चक्कर में लूँगी। हाँ सीरियसली तुझे अपनी इज्जत से भी ज़्यादा प्यारी व्यूज़ है। कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, अगर तुम्हारे साथ, तो लाओ वीडियो बना लो, एक्सपोज कर लो भाई, क्योंकि तुम लोग ऑनलाइन वाले लोग। यार एक बात बताना, आज आपने हमें, सॉरी मैं किसी साइट का नाम नहीं लूंगा, आप ऑनलाइन कुछ चीज़ें खरीदते हैं, अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड होता है, कुछ चीज़ें आपको ऑनलाइन मिलती हैं या कुछ भी, या XYZ कोई भी, आप कहीं टूर पे ही गए हैं, आपके साथ वहाँ रास्ते में फ्रॉड हो गया, आप कहाँ आके बताते हैं? पब्लिकली पर्सनली तो बताएंगे, सोशल मीडिया पे भी तो बताते हैं ना। तो अगर मान लो उस समय उस भाई के साथ कुछ फ्रॉड हुआ और मैंने उसको बोला कि भाई ठीक है, अगर तेरे साथ गलत हुआ, मैंने नहीं बोला कि मेरे साथ गलत हुआ, उस समय तक तो मुझे लगी नहीं था मेरे साथ कुछ गलत हुआ, तेरे साथ गलत हुआ भाई, तू अपना एक्सटेंड ले यार। और अगर आपको याद होगा तो जब ये भाई उनको एक्सपोज कर रहा था फाइनेंशियली फ्रॉड के लिए, जो कि मैंने कहा था कि हाँ भाई अगर तेरे साथ सच में इस तरीके की लूट खसोट हुई, और आपने भी देखा कितना सोना चांदी का लेन देन होता था, सारी चीजें होती थी, ये मेरी कहीं नहीं है, आपने खुद देखी, और आपने कई बार बोला कितना गिफ्ट कौन किसको देता है भाई। तो उसी समय एक सीरीज भी चल रही थी, याद कर लेना, जिनका अब सबूत आ रहा है कई जगह से कि हम विदेशों की और फलाने की बातें बताएंगे। जब ये भाई साहब यहाँ एक्सपोज कर रहे थे, चीजें कर रहे थे, तो वहां पे एक अलग अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि मेरे साथ उस समय क्या क्या हुआ था, इस फैमिली ने या जिस फैमिली ने किसने क्या किया। बात करने का एक माध्यम बचेगा, क्योंकि ऐसा नहीं, मैंने बैक कैमरे उनसे बहुत बात की, अपनी होने वाली वाइफ से, जो मेरी मंगेतर थी, सो कॉल्ड मंगेतर, उनसे मैंने बात की कि भाई क्या है, क्या नहीं, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, और वही चीज आपको बताई गई थी। आपके घर में होता होगा ये सब, हमारे घर नहीं होता। तो यार इंसान सबूतों तथ्यों के आधार पे चलता है। उस समय मुझे भी नहीं पता था, अब मैं वही तो बोल रहा हूँ कि सही कौन था, मुझे भी तो जानना था ना। क्या मैं पागल हूँ कि इसने बोला इसकी मान लूँ, उसने बोला उसकी मान लूँ? है अगर मुझे कुछ गलत लग रहा तो तू बस इतनी लेवल से गिरी हुई औरत है ना कि तू मतलब अपनी इज्जत के लिए तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू इज्जत बेच खाए या क्या करे, तुझे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ना।
समझी तू। और तुम सुमित महल को जो अभी टारगेट कर रही है ना, तो सुमित महल वो इंसान है जो तू इतना हद तक गिरी हुई थी ना, फिर भी इसने कुछ नहीं बोला। और तू क्या बोल रही है कि रिएक्शन चैनल वाले से ये से बिल्कुल भी नहीं। कोई एक रिएक्शन चैनल वाले का नाम बता दे मुझे जिसको सुमित महल ने तुम्हारे बारे में उल्टा बताया है। मैं खुद प्रूफ दे चुकी हूँ कि सुमित महल ने क्या बात की थी, मेरी क्या बात हुई है। और तू अभी नहीं, तू जा मेरा पिछला वीडियो भी चेक कर लो जिसमें ये उसका सुमित महल से मेरी जो भी बात हुई थी उसका पूरा फुल स्क्रीनशॉट मेरे मतलब वीडियोस में पड़े हुए हैं, जो मैंने पूरा क्लियर कर दिया है कि जब मैंने दोबारा सुमित महल से बात करने की कोशिश की तो उसने उस समय भी सुमित महल ने ये मना कर दिया था कि प्लीज़ अब कुछ भी आप मत डालो। मेरा तो मैं सोर्स कभी नहीं पूछूंगा, तो मुझे पता ना सोर्स क्या है, मैं जान रहा हूँ कहाँ से वो चीजें जा रही हैं, तो मैं क्यों पूछूं। तो अब मैं अपना पक्ष रखूंगा। तो पहली चीज, पहली बार जब मेरे पास सामने वाले का फोन आता है रोते हुए, गाड़ी में बैठे हुए, आ गई ना डेस्क कैम की रिकॉर्डिंग, गाड़ी में ही बैठे हुए आया था, और आप देखना उस समय उनकी वाइफ लाइव कर रही थी। अगर वो पड़ी होगी तो, अगर प्राइवेट नहीं होगी तो उनसे किसी ने पूछा था कि भैया कहाँ है, तो उन्होंने बोला भैया बाहर हैं, किसी से बात कर रहे हैं। वो मुझसे बात कर रहे थे, और ये चीज़ भी मैंने अपनी मंगेतर को बताई थी कि यार मेरे पास फ़ोन आया था, ऐसी ऐसी बात है। तो देखो यार, जब आपको कोई कुछ बताएगा तो आप एकदम से किसी को कुछ नहीं बोल दोगे कि ऐसी ऐसी बात, आप अपने लेवल पे भी चेक करोगे कि यार सामने वाला सच बोल रहा है कि वो सही है। क्योंकि यहाँ मामला ऐसा था कि बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे पहले भी चल रही थी, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी क्लियर कर दिया है कि लोग बोलते थे कि ऐसा है वैसा, पर प्रूफ नहीं था। और बहुत सारे रिएक्शन वालों ने भी किया कि वो प्रूफ लेने आते थे, पूछने आते थे, पर हमने उनको कोई प्रूफ नहीं दिया। मुझे कभी किसी ने कुछ दिया कि मैसेज का स्क्रीनशॉट तक डालने के लिए भी बाद में मना कर दिया था सुमित महल ने। और उस समय भी बात की थी तो तुम्हारे बारे में रत्ती भर एक शब्द भी कुछ भी उल्टा नहीं बोला। फिर तू आज उसी बंदे को कैसे टारगेट कर सकती हो? क्यों कर रही हो उस बंदे को टारगेट? और ये खुद से सीरियस, सच में ये और इसकी फैमिली जो सो कॉल्ड तिवारी फैमिली है ना, इतनी गंदी गिरी हुई फैमिली है कि ये लोग भाई पैसे और व्यूज के चक्कर में कुछ भी सच में कर देंगे। इन लोगों का अपना इज्जत का रत्ती भर फर्क नहीं पड़ना। और ये चीज़ एक ना एक दिन क्लियर होगी, ये सच्चाई सामने आएगी कि ये सारी चीज़ें, ये जो साजिश रची है ना, ये सिर्फ जगत दीदी और उसकी फैमिली का रचा हुआ साजिश है। क्योंकि इन लोगों को व्यूज चाहिए, व्यूज़ के चक्कर में ये लोग अपने इज्जत को बेच खाएंगे, और ये लोग व्यूज़ के चक्कर में ही ये सारी साजिश जो प्लानिंग चल रही है ना, ये सब कुछ जगत दीदी और जगत दीदी की फैमिली की है। और ये लोग अपनी इज्जत का तो इन लोगों को कोई परवाह नहीं है, बाकी सामने वाले का भी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने में जो मतलब अच्छे खासे लोग हैं उनकी भी धज्जियाँ उड़ा करके ये परेशान करते हैं लोगों को। सुमित महल वो इंसान है जो इसकी उस समय की कंट्रोवर्सी इतनी गंदी वाली जो चल रही थी, उस कंट्रोवर्सी में सुमित महल ने एक शब्द अपनी तरफ से नहीं बोला इसके लिए। और हमेशा बच्चा है सुमित महल ने कभी भी नहीं इसके लिए कोई भी चीज़ किसी भी रिएक्शन चैनल वालों से भी नहीं किया। और तू क्या बोल रही है कि रिएक्शन चैनल वालों से जा करके बात किए? कोई एक रिएक्शन चैनल वाला नहीं है जिसको सुमित महल ने खुद से मैसेज किया कि हाँ इस पे रिएक्शन बना। और तू तो सोच कि तू अंकुश सक्सेना याद है ना, तो उससे वीडियो बनवाने के लिए तू वो हो गई, बेचैन हो गई, समझी? तो सुमित महल का वीडियो बनवाने के लिए गिर गई, इस हद तक तू गिर गई थी। और तू मुझे एक रिएक्शन चैनल वाले का नाम बता दे जिसके सुमित महल ने बोला होगा कि नेहा तिवारी मतलब, या फिर उसकी होने वाली वाइफ के बारे में तुम लोग कुछ रिएक्शन दो, ये दो। और तू क्या सोच रही, तुझे उस समय वो सपोर्ट करे जिस समय तू इतना बड़ा साजिश रच रही थी, मारने की साजिश? सीरियसली तू ऐसी ऐसी साजिश रच रही थी, तू वो बंदा तुमको आकर के सपोर्ट करे, तू उम्मीद करती है? और तू है सपोर्ट करने लायक? तुझे तेरे घर के, जब तुझे तेरा भाई ने सपोर्ट किया, तुझे तेरा भाई कैरेक्टर लेस बोल करके और हाथ जोड़ लिया, तो तुझे दूसरा कोई क्या मतलब सपोर्ट करने की उम्मीद तू देख रही है? तू कि मुझे लोग वो सपोर्ट करे तुमको? है तू सपोर्ट करने वाली औरत? आयरन लेडी बन रही है तू? मतलब इस हद तक तू गिर गई है कि तू पीआर टीम हो करके, मतलब अब व्यूज नहीं आ रहे हैं तो फिर से तू वो सारी कंट्रोवर्सी शुरू की। सारी कंट्रोवर्सी शुरू कराने की जड़ तू है। तू अपने कुछ रिएक्शन चैनल वाले टट्टू, जो भाड़े के टट्टू होते हैं ना, उन लोगों को तू बैठा ली है, उन लोगों को तू वो कर ली है, और तू उन्हीं लोगों से रिएक्शन पे रिएक्शन दिलवा करके वो सारी चीज़ें फिर से कुरेद करके तू बाहर निकाल रही है, समझी तू? मैं नहीं सोची थी कि मैं इस सब के खिलाफ, मैं तेरे सपोर्ट में भी, मतलब मैंने सपोर्ट किया तुझे, मैं सपोर्ट कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाऊंगी, और ना मैंने पहले किया। बस जो भी वीडियो बनाया मैंने इसलिए बस बनाया था कि भाई ये सब ख़त्म करो ख़त्म करो ख़त्म करो। लेकिन नहीं, तू ख़त्म करने देने वाली ऐसी औरत नहीं है। तू एक नंबर की ओछी औरत है, और तू बहुत बड़ी खतरनाक औरत है, समझी? तू बहुत ही ज़्यादा खतरनाक औरत है।
तुझसे सच में भगवान सबको बचाए। तू इतनी खतरनाक है और खुद को आयरन लेडी का टैग देना चाहती है। शर्म कर ले तू। अब तो कुछ साल में तेरी बच्ची बड़ी होगी, अब सब कुछ वो समझ रही है, फिर भी तुझको अपनी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर रत्ती भर का भी। और प्लीज़ इसको सपोर्ट करने वाले थोड़ा सा शर्म कर लो। तुम लोगों के सपोर्ट करने की ही वजह से इसका मन बढ़ता जा रहा है कि ये गलत करती जा रही है। थैंक यू गाइज। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।